अगर तो प्राइस सेम हो तो फिर तो ऑब्वियसली लोग पल्सर ही खरीदेंगे, लेकिन अगर प्राइस में डिफरेंस हो ना, तो मतलब पल्सर महंगी है या वो जो राइडर थी वो सस्ती है, तो फिर तो ऑब्वियसली लोग राइडर भी खरीदेंगे भाई। सस्ती जो मिल रही है, प्राइस बतानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप जैसे आपने कहा कि 0.5 वो पल्सर की तरफ जाते हैं, हाँ। लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। लेकिन ये दूसरी बजाज की थी, उसमें ये भी था कि जब वो अपनी फुल हाई स्पीड पे जा रही थी ना, वो वाइब्रेट कर रही थी, वाइब्रेट कर रही थी। ये चीज ना बड़ी मैटर करती है। जब बाइक चला रहे हो ना, तो जब आप 80 से ऊपर जाते हैं तो पता चलता है कि वाइब्रेट हो रही है बाइक या नहीं। असल बाइक की पावर का पता तब चलता है। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ईशा तारिक, मेरे साथ है तानिया हनीफ। और भाई बात होने वाली है बाइक्स की। फेवरेट बात होती है ये हमारे काफ़ी लोगों की जो चैनल को सब्सक्राइब करके मतलब वीडियोस देख रहे होते हैं, उनको काफ़ी बाइक्स और कार्स में इंटरेस्ट होता है, और हमें भी है भाई, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। अभी एक नई बाइक आई है, कंपैरिजन है बेसिकली, ये पल्सर N125 वर्सेस राइडर 125, न्यू फास्टेस्ट मशीन अनलॉक्ड। सो वी डोंट नो कि क्या होने वाला है, मतलब कैसी ही बाइक है फास्टेस्ट, तो देखते हैं। उसके बाद हम अपने ओपिनियन आपके साथ शेयर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बजाज ने तो किल कर दिया इस बार, जो सेगमेंट किलर थी उसी को किल कर दिया, और अभी तो घोड़े खुलना शुरू हुए हैं गाइस। अभी तो ये और भागेगी। बजाज एकदम चिपकी हुई है रेडर यार, शिट। नहीं 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 नहीं, जीतने नहीं दूंगा। अच्छा, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे पास दो 125 सीसी की बाइक है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। बिकॉज एक है रेडर जो जानी जाती है 125 सेगमेंट किलर भाई, जो यहाँ पे खड़ी हुई है, और दूसरी है अभी अभी लॉन्च हुई बजाज की पल्सर N125। इन दोनों का आज कंपैरिजन टेस्ट करने वाले हैं, ड्रैग रेस करने वाले हैं। बिकॉज बजाज कहता है कि ये उनकी 125 सेगमेंट किलर होने वाली है और सबसे पावरफुल होने वाली है। तो इस सेगमेंट की सबसे पावरफुल बाइक जो थी वो KTM RC 125 को छोड़ के वो एक्सेप्शनल है। उसके बाद ये है सेगमेंट किलर, बिकॉज प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फीचर लोडेड बाइक है। तो आज इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इन दोनों बाइक्स में डिफरेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले लुक आप देख लो कि दोनों का लुक कैसा है। रेडर स्टिल भाई अगर आप देखो तो मुझे रेडर स्टिल अभी भी ज्यादा बेहतरीन दिख रही है। इसका डिजाइन, इसका लुक, हर चीज बेटर है। पावर की बात करें तो ये प्रोड्यूस करती है 12 bhp की पावर, मतलब 12 PS की पावर और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वही दूसरी तरफ ये प्रोड्यूस करती है 11.2 bhp की पावर और 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क 125 सीसी के बाइक में ही। अब एग्जॉस्ट नोट सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा होने वाला है। तो बाइक यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ये आवाज बड़ी अच्छी लगती है। कुछ ऐसा साउंड आएगा आपका पल्सर N125 में, और रेडर को चेक करते हैं कि रेडर में कैसा साउंड आने वाला है। साउंड की बात करें गाइस तो रेडर अभी भी बेटर साउंड कर रही है, और दोनों में आपको डिस्क मिलने वाली है फ्रंट में, पीछे ड्रम ब्रेक मिलने वाले हैं। इसमें आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक और इसमें आपको 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट चार्जर के लिए ऑप्शन दिया गया है। यहाँ भी आपको एक USB पोर्ट चार्जर के लिए ऑप्शन दिया गया है। एक और बड़ा डिफरेंस है कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कलरफुल मिल जाता है, और अब जो अपडेटेड आ रहा है उसमें और ज्यादा बड़ा कलर फुल डिस्प्ले आपको मिल जाता है। बाकी गाइस इसमें आपको दो मोड में मिल जाते हैं, पावर और इको। तो माइलेज की बात करें तो इको मोड में काफ़ी अच्छा माइलेज देती है, पावर मोड में भी करीब 60 का माइलेज ये दे देती है। और इसका माइलेज टेस्ट तो आप मेरे चैनल पे देख ही लोगे। बाकी इसमें आपको कलर डिस्प्ले नहीं मिलता है, बट इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, और कुछ ऐसा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका मिल जाता है देखने को। तो डिटेलिंग वगैरह तो आप देख ही चुके होंगे। बाकी यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में, यहाँ भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, बट ये पूरे के पूरे कवर्ड है। तो इसमें किक स्टार्ट मिलता है, इसमें किक स्टार्ट नहीं मिलता है। बाकी गाइस पीछे अगर सारी गार्ड की बात करें तो दोनों बाइक्स में आपको मिल जाता है, बट यहाँ पे ये वाला गार्ड एक्सटर्नल आपको अटैच किया गया है, जो इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। पीछे से अगर देखोगे दोनों बाइक्स ऐसी दिखेंगी भाई, पीछे से भी ये ज्यादा खूबसूरत लग रही है मेरे को पर्सनली। आप बताओ आपको दोनों बाइक्स में से ज्यादा खूबसूरत कौन सी लग रही है। बाकी इन दोनों की ड्रैग रेस करने वाले हम लोग और देखने वाले हैं कि दोनों में से फास्ट कौन सी होने वाली है। चलो बैटल को शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए बैटल को शुरू करते हैं। अभी अपन आ चुके हैं पल्सर N125 पे, आयुष चला रहा है रेडर 125। रेडर आगे जा रही है लेकिन ज्यादा नहीं, बिकॉज वेट का भी इशू हो सकता है भाई।
आई गेस 5 ही गियर हैं, तो अब मुझे गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई एकदम पीछे चिपकी है यार ये तो कुछ। अरे भाई तो बिल्कुल साथ भाई गजब भाई साहब, रेडर के बगल में लगा दिया मैंने। 110, 111, रोड कितना खाली है। 112, ओ भाई आगे कैसे निकल सकती है रेडर से ये? छठा गियर तो नहीं है? नहीं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लेकिन ये स्लिप स्ट्रीम करके आगे निकली है। रेडर में वाइब्रेशंस डेफिनेटली ज़्यादा है। अब रेडर आ गया। ओ माय गॉड, बिना स्लिप स्ट्रीम के रेडर निकल रही है। और ये बगल से रेडर निकलते हुए भाई अभी नहीं है, मुझे लग रहा है खुलने में थोड़ा समय लगेगा इसको, तो खोल देते हैं इसको। 115, 116, यहाँ पे देखो तो ये फास्ट नजर आ रही है, बिकॉज वेट ज्यादा होने पे भी ये भाग रही है। अच्छा, तो अब राइडर स्विच करते हैं और रेडर को भी भगा के देख लेते हैं भाई। 0.5 का फर्क होगा अगर स्टॉप। चलो पल्सर जीती है। हाँ, दोनों की लगभग सेम है। अब रेडर पे आ गए गाइस, पावर मोड लगा देते हैं, एको लगा के दिया है। हाँ, क्योंकि रेडर की टायर भी पतले हैं, वेट के रेडर, बट रेडर का साउंड मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई। उसका साउंड तो अच्छा है। अरे ये पावर है यार उसमें, कैसे हार रहे हो यार तुम। चलो फिर से इसमें आरपीएम भी दिख रहा है, उसमें आरपीएम नहीं दिख रहा है कहीं। गई रेडर, गई रेडर, अभी थोड़ा ट्रैफिक गई रेडर। ना, तो इस तरह से नहीं। 101 पे और रेडर पीछे जा रही है। देखो रेडर पहले तो निकली है भाई। कैमरा से मेरे ख्याल से हेलमेट इसका मीटर लॉक है अभी, इसलिए इसमें स्पीड नहीं दिख पा रही है, लेकिन कंपैरिजन करते वक्त हम स्पीड देख सकते हैं। बजाज ने तो किल कर दिया इस बार, जो सेगमेंट किलर थी उसी को किल कर दिया। और अभी तो घोड़े खुलना शुरू हुए हैं गाइस, अभी तो ये और भागेगी। एकदम चिपकी हुई है रेडर यार, शिट। नहीं 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 नहीं, जीतने नहीं दूंगा, जीतने नहीं दूंगा, जीतने नहीं दूंगा। नहीं, आगे निकल रही है बजाज। ये बजाज, देखो मैं दिल से तो बजाज की तरफ हूँ, क्योंकि मेरी पहली गाड़ी RS 200 थी, तो मुझे बजाज बहुत पसंद है। इसमें रेडर से कम वाइब्रेशंस है। दोनों अगल बगल है भाई। पल्सर की N125 इसको टक्कर दे रही है रेडर को, क्या बात है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। और कहीं ना कहीं हल्की सी आगे रह रही है। आगे तो रह रही है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ी सी ज़्यादा पावर फील होगी आपको। चल 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 चलो रोक लो तो भाई। ट्रैक भी थोड़ा अलग सा। अब रेडर पीछे हो गई है, ये मतलब चिपकी हुई है टेल पे एकदम। पूरी कोशिश कर रही है रेडर आगे आने की, बट पल्सर उसको आगे आने नहीं दे रही है। ओह शिट। नहीं गाइस, कॉफी पी ले भाई बैठ के यहीं साथ में। इतनी स्पीड में बातें भी कर रहे हैं एक दूसरे से। सो गाइस, आपने देखा कि सेगमेंट किलर को किल कर दिया, परफॉर्मेंस पल्सर में तो आगे अच्छा है। परफॉर्म किया काफी। तो
अब आप बताओ कमेंट करके कि भाई आपको परफॉर्मेंस टेस्ट कैसा लगा है। बाकी उम्मीद करते हैं मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो फटाफट लाइक करो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। पल्सर आगे थी भाई, आगे 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 थोड़ी सी थी, कोई इतना नहीं है को 0.5 हाँ 0.5 हल्की सी आगे थी। वो मुझे लगता है इस वजह से थी क्योंकि वो थोड़ा स्टार्ट पहले जल्दी ले रही थी। उसका जो पिकअप है ना, और वो न्यू भी तो है ना। हाँ पिकअप उसका अच्छा है कि वो फौरन से पिकअप करती है, इस वजह से थोड़ा सा जो वो डिस्टेंस बन जाता है वो बनता जाता है। लेकिन ये दूसरी बजाज की थी, उसमें ये भी था कि जब वो अपनी फुल हाई स्पीड पे जा रही थी ना, वो वाइब्रेट कर रही थी, वाइब्रेट कर रही थी। ये चीज़ ना बड़ी मैटर करती है जब बाइक चला रहे हो ना। तो जब आप 80 से ऊपर जाते हैं तो पता चलता है कि वाइब्रेट हो रही है बाइक या नहीं। असल बाइक की पावर का पता तब चलता है। तो कहीं ना कहीं आप जैसे आपने कहा कि 0.5 वो पल्सर की तरफ जाते हैं। हाँ। लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है इन अच्छा, दोनों में। डिफरेंस तब सही पता चलेगा जब प्राइस भी बताई जाए। अगर तो हाँ। प्राइस सेम हो तो फिर तो ऑब्वियसली लोग पल्सर ही खरीदेंगे। बिल्कुल लेकिन ऐसे अगर ही है। प्राइस में डिफरेंस हो ना, तो मतलब पल्सर महंगी है या वो जो राइडर थी वो सस्ती है, तो फिर तो ऑब्वियसली लोग राइडर भी खरीदेंगे भाई। सस्ती जो मिल रही है, लेकिन प्राइस जितना बतानी जितना चाहिए। मुझे आइडिया है उतना ये है कि बजाज की जो बाइक्स हैं वो काफी अच्छी हैं। काफी अच्छी है। वो काफी पहले अच्छी भी कह है। रहा था कि मैं पहले भी यूज कर रहा था और बजाज की बाइक्स अच्छी हैं। और जिस तरह से यार रेस लगा रहे थे, वाइब आ रही थी, मतलब बड़ा बड़ा मजा आता है ऐसे रेस लगी हुई हो बाइक्स की। असल ना कंपैरिजन करना भी ऐसे चाहिए, खड़ी करके ये ऐसे ऐसे वैसे वैसे हाँ, ये इसमें वो ये है उसमें वो है। इसमें तो कोई भी कर सकता है। असल कंपैरिजन ऐसे बनता है, Right देखने वाले को भी comparison मजा आए। हाँ। और जो कंपैरिजन कर रहा है ना उसे भी मजा आए कि भाई किया, और बंदे को खुल के सामने आ जाती हर चीज। अभी अभी जो लोग, जिन लोगों ने बाइक खरीदी और उन्होंने ये देखा होगा, वो क्लियर हो गया उन्होंने क्या खरीदना है। बिल्कुल। लेकिन जो आवाज थी ना, जो साउंड था, वो रेडर का बहुत आला था। मतलब वो तो दिल पे लगने वाली आवाज थी। और उसकी थोड़ी दूसरी सेंस में जा रही थी, शोर वाली आवाज थी। लेकिन उसकी रेडर की आवाज बहुत सेक्सी थी। तो वो उसकी लुक भी काफी जरा ब्लैक टाइप और वो अच्छी लग रही थी। और वो कहते थे रेडर पुरानी है शायद और पल्सर बिल्कुल नई है, कि खुलने में टाइम ले रही है। और अभी और ये भी होता है। हाँ, और ये देखो कि अगर पल्सर बिल्कुल नई थी और अभी वो खुलने में टाइम लेती, मुझे ऐसा लग रहा है पल्सर ज्यादा आगे जाएगी। अभी तो वो बिल्कुल न्यू थी ना। बिल्कुल ऐसे और ही है। उसके बाद वो जब चलती जाएगी पल्सर तो ज्यादा आगे जाएगी। आप बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।